सभी साथियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में खुशहाली और शांति आए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, अपने मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। मेरे मन से और मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि दोस्तों, हम सभी साथियों का कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ आपने देखी होगी। पिछले साल 10 अक्टूबर को मैंने शादीपुर डिपो से कहा कि केजरीवाल जी, जो हाल आपका हरियाणा में हुआ है वो दिल्ली में करके दिखा देंगे। ये पंकज शर्मा अपनी माँ कसम खा के कहता है, और वही हाल केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर हो गया। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी नजर नहीं आ रहे हैं। पंजाब से ही जाके बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, दिल्ली से नहीं बोलते। तो मेरे दोस्तों, हो सकता है आप सभी साथियों का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि आने वाली 15 तारीख को दिन मंगलवार हम बहुत सारे साथी, जो साथी चलने में सामर्थ्य है, भाई जबरदस्ती किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो साथी चलने में सामर्थ्य है वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के घर, रेखा गुप्ता जी के घर सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में पहुंचे। और हम जो बात करेंगे, जैसे सिविल डिफेंस वाले गए थे और अपनी बातें उन्होंने रखी थी, वैसे ही हम सभी कर्मचारी अपनी बात रखेंगे, जो सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। और सभी कर्मचारियों को पता लगेगा कि हम कर्मचारियों ने क्या बात सरकार के साथ में करी है। वो अपने सभी डिपो में बता सकेंगे कि हमने अपनी मुख्यमंत्री के साथ ये बात करी है और हमारी मुख्यमंत्री ने हमें ये आश्वासन दिया है। तो सभी साथियों को मैं एक बार फिर अवगत करा दूं, आने वाली 15 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के घर, जो कि आपका शालीमार बाग में है, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे और सभी बात अपनी हम रखेंगे जाके। क्योंकि इस समय जो डीटीसी के और इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, काफ़ी परेशानी की स्थिति में जी रहे हैं, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। क्योंकि 843 रुपये में मेरे भाई घर का खर्चा चलना मुश्किल है। मेरे पास में ये कार है, मतलब 2017 में ये कार खरीदी है मैंने। और उस समय जब मैंने गाड़ी खरीदी है, पुरानी गाड़ी खरीदी थी, और उस समय की खरीदी हुई है जब डीटीसी में मैं भर्ती नहीं हुआ था, तब की मेरे पास में ये गाड़ी है। आज के टाइम में दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी करके कोई भी कर्मचारी अपने मकान में एक ईंट नहीं लगा सकता। तो मेरे साथियों, हम सभी कर्मचारी इतने परेशान हो चुके हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, मैं खुद अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि भाई साहब, आत्महत्या करने को मन करता है, परंतु मरता आदमी क्या ना करता। इसीलिए भाई, मरने से बढ़िया है कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए और सरकार हमारे लिए क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो सभी जानकारी लेने के लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक अवश्य पहुंचेंगे। तो ये साथियों, आप सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुनो मेरी बात, ये कोई भी काम हो जाए हमारा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का, चाहे डीटीसी चला रहे हो या क्लस्टर चला रहे हो, हमारा कोई भी अगर ये काम हो गया ना, तो भाई साहब मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भाई बंधु पूरा जोर लगा रहे हैं, उन भाई बंधुओं को मैं भाई सबके सामने चरण स्पर्श करूंगा। अगर वो आके कहेंगे ना कि भाई इसका क्रेडिट हमें दो, हमने ये काम करवाया, तो सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ भाई, उसके चरण स्पर्श करूंगा भाई, मैं चरण स्पर्श करूंगा। और पूरी दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ, जिस डिपो में मैं नौकरी करता हूँ, मैं करता हूँ भाई नोएडा डिपो के अंदर नौकरी। नोएडा डिपो के अंदर, पूरे डिपो के अंदर अपनी तरफ से भाई रसगुल्ले बंटवा दूंगा, पूरी तरह अपनी तरफ से, किसी भाई से 1 रुपया नहीं चाहिए। और आज मैं खुद किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरी घरवाली ने 5,000 रुपये जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके 5,000 रुपये किराए के कमरे के लिए दिए हैं भाई। मेरी तनख्वाह इस महीने 9,000 रुपये आई है, और अगले महीने मैं 22-24 ड्यूटी करूंगा, तो मेरी हो सकता है 15-17 रुपये तनख्वाह आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20,000 रुपये तनख्वाह कर्मचारियों की आती है, इससे फालतू कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आती। और उसके बावजूद भी जो दिल्ली की, हम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को संभाल रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी,
सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आके मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, लगातार इतना बोलना भी हर किसी के बस की नहीं होता। मैं बोलता हूँ, मेरे जैसे सभी साथी अगर बोलने लगे ना, और सभी साथी कोशिश करने लगे, सभी साथी अपनी आवाज़ को उठाने लगे, सभी साथी सरकार के साथ बात करने की कोशिश करें, तो हमारा काम जो 6 महीने में होता है वो 2 महीने के अंदर हो जाएगा, और पहले ही हो जाएगा। भाई, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सभी भाइयों को बताते हुए। मतलब मेरे मन से आवाज़ आई है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए आप सभी भाइयों को मैंने अवगत करा दिया। और कोशिश करें, जितने साथी भाई पहुंच सकते हैं, उन सभी साथियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी से किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए, बस ये है कि भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी कर्मचारियों की रोजी रोटी ऐसी हो जाए, हम सभी कर्मचारियों की तनख्वाह ऐसी हो जाए कि हम अपने परिवार में, हम अपने रिश्तेदार में, हम दिल्ली की पब्लिक के बीच में अपनी सार्वजनिक रूप से बता सके कि हाँ, हम डीटीसी के कर्मचारी हैं। आज हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम अपने रिश्तेदारी में भी नाम लेने से शर्माते हैं कि हम डीटीसी के कर्मचारी हैं, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी नहीं है, हम खुद का अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते। अगर हमारे बच्चे, हमारे परिवार में हमारी धर्मपत्नी हमारा सहयोग ना करें, तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाए, कटोरा, हमारे पास भीख मांगने की नौबत आ जाए। तो दोस्तों, इतनी साथियों को मैंने लगातार ये बात बोली और आप सभी ने ये बात मेरी सुनी, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सुन के अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, गलत कमेंट ना करें, क्योंकि भाई गलत कमेंट कर हृदय में बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि एक साथी तो भाई साहब कहीं जाने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, यूट्यूब पे कमेंट मार देगा तेरे बस की कुछ नहीं है, भोगना जानता है। अभी ये देखो, मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, उस बंदे ने क्या पे मेरे को स्क्रीनशॉट में लिख के दिया है, ये देख रहा है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, भोगना जानता है। अरे जैसे मैं भोग रहा हूँ बड़े भाई, आप भी भोग लो, कोशिश तो करो, किसी भी प्रकार कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए सभी भाई हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम अच्छे से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद सभी साथियों को, ये वीडियो आगे शेयर करें और सभी साथियों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।